Build your dreams, live rich, and leave rich. लाइव रिच एंड लीव रिच बाय कृष में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात। यहाँ हम जो भी बात करेंगे वो जानकारी और सीखने के मकसद से है। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें जो आपके लिए एक सही पर्सनलाइज्ड प्लान बना सके। अच्छा, ज़रा एक सीन सोचिए जो शायद हम सबके घर में कभी न कभी हुआ है। आप परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं और आपके बड़े बुजुर्ग बड़े फख्र से बताते हैं कि कैसे ज़मीन में पैसा लगाना ही असली समझदारी है, असली दौलत तो ज़मीन ही है। लेकिन तभी घर का कोई नौजवान कहता है, पर अंकल, शहर वाले फ्लैट से हर महीने किराया भी तो आता है। और बस यहीं से वो बहस शुरू हो जाती है जो सदियों से चली आ रही है, प्लाट या फ्लैट। और यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या हमें उस जमीन पर दांव लगाना चाहिए जो भविष्य में सोना बन सकती है, या फिर उस फ्लैट में पैसा लगाना चाहिए जो आज से, इसी महीने से हमारी जेब में पैसा डालना शुरू कर दे? देखिए, यह सिर्फ एक प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है, ये आपके पैसे के भविष्य का सवाल है। और मैं ये वादा कर सकता हूं कि इस चर्चा के आखिर तक आपके पास एक इतना साफ फ्रेमवर्क होगा कि आप अपने परिवार के लिए एक सोचा समझा और सही फैसला ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम इस बड़ी रियल एस्टेट बहस की जड़ को समझेंगे। फिर हम प्लॉट और फ्लैट दोनों के वादों और उनकी असलियत को बारीकी से परखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के इंसान के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप एक्शन प्लान दूंगा। चलिए सबसे पहले उस एक आइडिया को पकड़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बहुत मशहूर बात है कि एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। रियल एस्टेट के बारे में सोचते वक्त बस ये एक नियम याद रखना है, क्या हमारी प्रॉपर्टी हमारे लिए कमा रही है या उल्टा हमसे ही पैसे खर्च करवा रही है। इसी नजरिए से हमें प्लॉट और फ्लैट को देखना है। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक एसेट आपका वो वफादार कर्मचारी है जो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, मतलब आपको कमा कर देता है, जैसे कि एक किराए पर दिया हुआ फ्लैट। वहीं दूसरी तरफ एक डेड वेट या मरा हुआ बोझ उस आलसी रिश्तेदार की तरह है जो घर में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं और ऊपर से आपका खर्चा और बढ़वाता है। बिल्कुल एक खाली प्लॉट की तरह जिस पर हर साल प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता रहता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे पीढ़ियों से सबसे बड़ा और सुरक्षित निवेश माना गया है, जमीन। हमारे देश में जमीन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है ना? इसे ताकत का, सम्मान का और भविष्य की गारंटी का प्रतीक माना जाता है। ये कहावत हम सबने अपने बड़ों से जरूर सुनी है, और देखिए, इसमें कुछ सच्चाई भी है। जमीन की कीमत समय के साथ बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आधा सच है। ये कहावत उस जमाने के लिए ज्यादा सही थी जब कानूनी पछड़े, मेंटेनेंस का सिरदर्द और अवैध कब्जे जैसी समस्याएं इतनी आम नहीं थी। आज की हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सपने और हकीकत के बीच का फर्क दिखाती है। वादा क्या है कि जमीन की कीमत आसमान छू जाएगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक विरासत छोड़ जाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर असलियत क्या है? उस जमीन से इनकम जीरो है। उस पर किसी के कब्जा कर लेने का या टाइटल को लेकर किसी कोर्ट केस में फंसने का डर हमेशा बना रहता है। और अगर कल को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसे बेचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये वो खतरे हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। सोचकर देखिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक प्लॉट में लगा दी और सालों बाद पता चला कि उसके कागजों में ही कोई झोल है। अब वो जमीन पीढ़ियों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहेगी। इनकम तो कुछ आ नहीं रही, ऊपर से आप टैक्स और वकीलों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये एसेट कहाँ हुआ? ये तो एक डेड वेट बन गया, एक बोझ जिसे आप और आपका परिवार बस ढो रहा है। तो ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, फ्लैट्स यानी अपार्टमेंट्स। बहुत से लोग फ्लैट को एक मजबूरी या एक समझौता मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज से हम इसे एक स्मार्ट, प्रैक्टिकल और पैसा बनाने वाले एक पावरफुल टूल की तरह देखें। फ्लैट्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है उसकी कीमत कम हो जाती है। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। चलिए इस मिथक को एक असलियत के उदाहरण से तोड़ते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक असलियत है। एक परिवार ने 1995 में मुंबई के पास सिर्फ 2 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था। आज 25-30 साल बाद वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है,
मान लीजिए उसे दोबारा बनाने में हर फ्लैट पर 20 लाख का खर्चा भी आता है, तब भी उस फ्लैट की आज मार्केट वैल्यू 80 लाख से ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि फ्लैट की असली कीमत उसकी बिल्डिंग में नहीं, उसकी लोकेशन में होती है, और एक अच्छी लोकेशन की कीमत वक्त के साथ हमेशा बढ़ती है। और ये स्लाइड तो पूरी कहानी एक ही तस्वीर में बता देती है। एक तरफ है प्लॉट, जो हर महीने आपसे मेंटेनेंस और टैक्स के नाम पर पैसे लेता है, और दूसरी तरफ है एक फ्लैट, जो हर महीने आपकी जेब में किराए के रूप में पैसे डालता है, और ये किराया महंगाई के साथ बढ़ता भी जाता है। ये एक पैसिव इनकम है, एक ऐसा एसेट जो आपके लिए तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर एक फ्लैट आपको 4 बड़े फायदे देता है। पहला, रेगुलर इनकम, जो आपकी ईएमआई भरने में मदद कर सकती है। दूसरा, आसान मेंटेनेंस, आपको सिक्योरिटी या पानी की टंकी की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो सोसाइटी देखती है। तीसरा, बेहतर लाइफस्टाइल और सिक्योरिटी, क्योंकि स्कूल, अस्पताल, बाजार सब कुछ पास में होता है। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इमरजेंसी में इसे बेचना एक प्लॉट के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारे लिए क्या सही है? क्योंकि देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है जो हर किसी पर लागू हो। सबसे अच्छा फैसला हमेशा आपकी उम्र, आपकी कमाई, आपके परिवार की ज़रूरतें और आपके ज़िंदगी के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। इस टेबल को एक गाइड की तरह समझिए। अगर कोई सैलरी पर काम करने वाला प्रोफेशनल है, तो उसके लिए फ्लैट लेना सबसे समझदारी का काम है। या तो वो उसमें रहकर अपना किराया बचाएगा, या उसे किराए पर देकर एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू करेगा। अगर किसी का बिजनेस है और उसके पास सरप्लस पैसा है, तो वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकता है। मतलब एक फ्लैट कैश फ्लो के लिए और एक अच्छी तरह से रिसर्च किया हुआ प्लॉट एक लॉन्ग टर्म हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के तौर पर। इसी तरह एक युवा परिवार के लिए घर की सुरक्षा और सुविधाएं ज्यादा मायने रखती हैं, और रिटायरमेंट के पास पहुंचे इंसान के लिए रेगुलर इनकम सबसे जरूरी हो जाती है। अब जरा दो ऐसी गलतियों को देखते हैं जो लोग अक्सर करते हैं। एक तरफ रोहित है, जिसने समाज में दिखावे के लिए अपनी हैसियत से बड़ा 2.5 करोड़ का विला खरीद लिया। नतीजा, उसकी 60% सैलरी सिर्फ ईएमआई में जाने लगी। ना वो कहीं और निवेश कर पाया, ना जिंदगी को एंजॉय कर पाया। उसका घर ही उसके लिए बोझ बन गया। दूसरी तरफ संदीप ने ये सोचकर कि रियल एस्टेट हमेशा बढ़ता है, बिना रिसर्च किए 2 फ्लैट्स ले लिए। लेकिन उस इलाके में कोई ग्रोथ ही नहीं हुई और 10 साल तक कीमतें वहीं की वहीं रहीं, जबकि मेंटेनेंस का खर्चा उसकी जेब से जाता रहा। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक बहुत ही सिंपल एक्शन लेने वाले प्लान में बदलते हैं। और यकीन मानिए, अगर कोई सिर्फ इन नियमों को फॉलो कर ले, तो वो उन 90% लोगों से आगे है जो रियल एस्टेट में अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। ये 4 नियम आपकी गाइड बुक है। नियम नंबर 1, 35% का रूल। आपकी सारी ईएमआई मिलाकर, चाहे वो घर की हो, कार की हो या कोई और लोन, आपकी महीने की नेट इनकम के 35% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके पास निवेश करने और जिंदगी जीने के लिए भी पैसा बचे। दूसरा, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। ऐसी जगह पैसा लगाइए जहां आने वाले समय में तरक्की होने की उम्मीद हो। तीसरा, घर अपनी ज़रूरत और सुकून के लिए खरीदें, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। और चौथा, अपना सारा पैसा कभी भी एक जगह मत लगाइए। रियल एस्टेट आपके पूरे इन्वेस्टमेंट का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, सब कुछ नहीं। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा की 5 सबसे ज़रूरी बातें गांठ बांध लेते हैं। पहली, असली संपत्ति वो है जो आपके लिए कमा कर दे। दूसरी, एक अच्छी लोकेशन वाला फ्लैट कीमत में भी बढ़ता है और किराया भी देता है। तीसरी, प्लॉट की कीमत सिर्फ कागजों पर होती है, जब तक वो बिक न जाए वो आपके किसी काम की नहीं। चौथी, घर का बोझ इतना न बढ़ाएं कि आपके बाकी सपने उसी के नीचे दब जाएं। और पांचवी और सबसे जरूरी बात, फैसला परंपराओं को देखकर नहीं, अपनी आर्थिक हकीकत को देखकर लीजिए। और जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपकी प्रॉपर्टी एक एक्टिव एसेट है जो आपकी सेवा कर रहा है, आपकी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, या फिर वो एक डेड वेट, एक ऐसा बोझ बन गया है जिसकी सेवा आप और आपका परिवार कर रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या विचार हैं? आपका या आपके परिवार का इस मामले में क्या अनुभव रहा है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके अनुभव के बारे में जानने में सच में बहुत दिलचस्पी है। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो, तो लाइव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश को सब्सक्राइब करना, इस प्रस्तुति को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।